कुंभ के मेले में जहां करोड़ों लोग अपने पाप धोने आते हैं, वहीं कुछ गुनाह ऐसे हैं जो पानी नहीं, सिर्फ खून से धुलते हैं। हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि रहस्यों और कहानियों का समंदर भी। इस बार पत्रकार आर्या ने सोचा कि वह इस मेले की अनसुनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की आखिरी साबित हो सकती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलते कहानी की ओर। शाम का वक्त था। गंगा घाट पर आरती की गूंज और लाखों लोगों की भीड़ के बीच आर्या की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह भीड़ से अलग बैठी थी, एकटक गंगा की ओर देखती हुई। उसके कांपते होठों से बस एक ही शब्द निकला, मेरा बेटा। आर्या ने नजदीक जाकर पूछा, क्या हुआ अम्मा, आप परेशान लग रही हैं। उस औरत ने कांपते हाथों से एक पुरानी काली पड़ चुकी तस्वीर आर्या को दी। तस्वीर में एक मासूम सा बच्चा था। यह मेरा बेटा है, कुंभ के मेले में मुझसे बिछड़ गया। उसे ढूंढ लाओ, नहीं तो वह मुझे लेने आ जाएगा। आर्या ने हैरानी से पूछा, आपका बेटा कब खोया था? 50 साल पहले, औरत ने धीरे से कहा। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। वह कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही वह औरत भीड़ में गायब हो गई। अगली सुबह आर्या ने स्थानीय लोगों से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा। जवाब ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। एक पंडित ने बताया, वह औरत सालों पहले अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी। कहते हैं उसने गंगा में कूदकर जान दे दी, लेकिन उसका आत्मा अभी भी भटक रही है। उस रात आर्या ने गंगा किनारे उस औरत का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही अंधेरा घना हुआ, घाट की रोशनी मंद पड़ गई। अचानक उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह आवाज पानी के अंदर से आ रही थी। आर्या ने पलट कर देखा, वही बच्चा, तस्वीर जैसा हूबहू, किनारे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? आर्या ने पूछा। बच्चे ने जवाब नहीं दिया, बस नदी की ओर बढ़ने लगा। आर्या ने दौड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे का कंधा पकड़ा, बच्चा पलटा। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थी और उसकी मुस्कान अब डरावनी थी। तुमने उसे क्यों बुलाया? वह चीखा। आर्या के पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटी तो वह बूढ़ी औरत खड़ी थी। तुमने उसकी तलाश क्यों की? अब तुम वापस नहीं जा सकती। गंगा का पानी अचानक उफान पर आ गया। उसमें से एक परछाई निकली, जो ना इंसान थी, ना ही कोई देवता। वह परछाई धीरे धीरे आर्या की ओर बढ़ने लगी। अगली सुबह घाट पर भक्तों ने एक कैमरा देखा जो पानी में तैर रहा था। कैमरे में आर्या के आखिरी पल रिकॉर्ड थे। वह पानी में किसी को पुकारती हुई जा रही थी। आर्या का कोई पता नहीं चला, लेकिन लोग कहते हैं कि कुंभ मेले का वह घाट अब भी उस औरत और उसके बेटे की कहानियों से गूंजता है।